हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आए। देखो ये क्वेश्चन के बारे में आपने आंसर की तो इसकी देख ही ली होगी, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से जो है यूपीएससी ने इसके बारे में बात की है, क्वेश्चन पूछे उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 3D वर्चुअल वर्ल्ड दैट कैन बी एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली बाय मिलियंस ऑफ यूजर हु कैन एक्सर्ट अ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स। तो अब ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको जो है वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस किया है, वो चलो अलग बात होगी। ये आपने जहाँ से भी कोर्स किया होगा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपने वहाँ से कवर किया होगा। तो इसका मेटावर्स आंसर है। देखो मेटावर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी का थोड़ा सा देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या किया। यूपीएससी ने एनएफटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब एनएफटी के बाद जो है वहां पे जो है क्वेश्चन आया मेटावर्स के ऊपर। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, समझ रहे हो कि मतलब अगर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट दूसरी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जो उसके साथ में है। जैसे हम बात करते हैं कि यूपीएससी ने जो एक बार जो है विजुअल लाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, देन लाईफाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलरली जो कम्युनिकेशंस के ऊपर, या फिर हम बोलें कि अपना LAN WAN है ना, इसके ऊपर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये वो सारी चीजें। उसके साथ ही है ना जो अलग अलग दूसरे रडार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे रडार के ऊपर क्वेश्चन आए तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि अब मे बी रडार के ऊपर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आए। तो जब हम PYQ पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें सारी बताई हैं कि भाई PYQ के अंदर कि भाई अगर WAN के ऊपर एक बार जो स्टेटमेंट के अंदर आया, देन दूसरी बार कोई अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मेटावर्स की बात हुई, तो मेटावर्स क्या है, बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए आप फॉरेन के अंदर, कंट्री के अंदर कोई आपका दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, तो आपको ऐसा लगेगा हम आप इकट्ठे हो। जैसे आप शॉपिंग करने गए तो आप फील करोगे आप मॉल के अंदर गए, आप वही जो कपड़े अपने ऊपर ट्राई कर रहे हो, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए आप वर्चुअल एसेट के ऊपर जो है अपना उसको खरीदना चाहते हो, तो आपको NFT लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी लगेगी, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्योंकि आप रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो। सेम एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन होगी, राइट। देन इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, है ना, इंटरनेट तो वहां पे रहेगा। अब पैसा वगैरह जो देना है वो किसके थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वही चीज जो है यूपीएससी ने पूछी है। हम क्या करते हैं कि हम जब एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया, NFT पूछ लिया, NFT को और डिटेल में करो, और डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो भी वही फेमस होती है कि NFT के ऊपर पूरा डिटेल में बढ़ा दिया जी। अब देखो वो तो यूपीएससी के अंदर आ चुका, तो मतलब सोए हुए बच्चे को लोरी देने का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चा सो ही गया उसको क्या लोरी दोगे, है ना। वो लोरी देने का फायदा कब है, जब बच्चा जाग रहा है। तो इसी तरह से जो टॉपिक है वो आपको पहचानना है कि जो टॉपिक एक बार आ चुका उसको सिंपल पढ़ो, और उसके अल्टरनेटिव देखो क्या क्या टॉपिक बन रहे हैं, क्या क्या न्यूज में उससे रिलेटेड, तो उसके ऊपर बात करो। देन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये मैं भी मानता हूं कि क्योंकि इसके अंदर जो पूछी गई चीज है, यूपीएससी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछी थी, क्या ये फिजन रिएक्टर है या नहीं है, ठीक है। जिसको ये स्टेटमेंट पता था कि ये फिजन रिएक्टर नहीं है, तो वो स्टेटमेंट जो है उसका आंसर जो है वो करेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा थे। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर सीधा यहाँ पे B आ गया, है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे यूपीएससी ने एक बार अग्नि 5 के ऊपर क्वेश्चन पूछा, अब जिसको उसकी जो रेंज पता थी तो उसका आंसर निकला है, ठीक है। सिमिलरली एक जियो सिंक्रोनिस, इसकी जो है हाइट के बारे में भी एक स्टेटमेंट थी, जिसको वो हाइट का अंदाजा था उसका आंसर सही हो गया। तो यहां पे भी यूपीएससी ने ये दो स्टेटमेंट तो वैसे ही डाली हैं, लेकिन आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट दिखाने के लिए बोला गया। अब देखो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है कि आप जो है प्लूटोनियम के जो डिके होता है, जब इसका डिके होता है ना तो वहां पे हीट जनरेट होती है, उसी को यूज कर रहे हैं एज ए एनर्जी। तो यहां पे फिजन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसको न्यूक्लियर बैटरीज भी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट अ फिजन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है जायंट स्टार एंड देन ड्वार्फ स्टार के बीच में क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेक्चर के अंदर के लास्ट स्टार है, शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। लास्ट स्टार के अंदर क्या होता है कि जो उसका जो रेट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसकी फास्ट होती हैं, उसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन जो है स्मॉल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जायंट स्टार
लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, ऐसा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगी। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर तो उसका ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसका जो फ्यूल है वो जल्दी खत्म होने के चांसेस है, तो फिर वो स्टेटमेंट पहले वाली जो है वो गलत है। दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है, तो यहां से हम भी काफी हद तक इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि ये हमने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ, तो मैं इसके अंदर ये नहीं कहूंगा कि आप ट्राई कर सकते या कुछ कर सकते थे। देन नेक्स्ट है कि डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो कौन करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन अगर आपको आता था तो ठीक है, बहुत से लोग जो जिन्होंने L-arginine खरीदा होगा कभी, जो जैसे जिम वगैरह में जाते हैं तो वो, या फिर प्रेग्नेंट लेडी है ना, वहाँ पे L-arginine ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ये यूज़ होते हैं, या फिर कुछ ड्रग वगैरह और आपने कभी ली हो, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर क्या है कि वहाँ पे आपको ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर ही बेस्ड है वो। इसके अलावा क्या ये नेचुरली भी मिलता है? हाँ, नेचुरली भी फाउंड होता है। अब यूपीएससी मान लीजिए नेक्स्ट ईयर क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर आपको क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है कि ये नेचुरली फाउंड है, ये सिर्फ आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है, दूसरे कंटेक्स्ट के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रडार, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज अबाउट एक्टिविटीज कैन रडार बी यूज्ड। देखो हालांकि हमने रडार और लिडार के ऊपर जो है डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कि जो वेवलेंथ है वो रडार की ज़्यादा होती है और उसकी बट रेजोल्यूशन लो होती है, लेकिन जो मौसम ख़राब होता है वहाँ पे रडार अच्छे से काम करती है, मेनली ये 2D हमें डिमेंशन देती है। लिडार की अगर हम बात करें वहाँ पे हम लाइट यूज़ करते हैं, उसकी वेवलेंथ स्मॉल है, हायर रेजोल्यूशन है, 3D इमेज क्रिएट करती है, लेकिन वेदर वगैरह हो वहाँ पे डिफिकल्टी होती है। तो अब रडार के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर लिडार के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की। देखो मैंने आपको क्या बताया कि साइंस एंड टेक के अंदर हमने क्या देखना है, कि ये देखना है कि फील्ड क्या है, क्या ये कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये फील्ड है जो इसकी एप्लीकेशंस जो हम पढ़ते हैं वो इमेंस है ना, अनलिमिटेड एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। दूसरा हमने क्या चेक करना था, यहाँ पे हमने चेक करना था जो अपना एग्जामिनर है, एग्जामिनर साइकोलॉजी, ठीक है, ये चेक करनी है कि भाई रडार के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जामिनर के पास है या नहीं है, क्या उसने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ ली, या रिसर्च पता है जिसके बेस के ऊपर क्वेश्चन बनाया। तीसरा है क्वेश्चन का जो मोड है वो जेनरिक है, यहाँ पे कुछ भी आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, कैन बी, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स एंड पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, ये कुछ आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे वहां पे आपको मिलेगा। मॉनिटरिंग द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यहां पे माइग्रेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या लगाता, मैं सी लगाता। अब आपके मन में आएगा कि सर अब तो ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आप बात करो। मैं नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहां पे नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा। अब यूपीएससी क्या आंसर देगी उसके ऊपर है, मैंने वही आंसर लगाया जो यहां पे बेस्ट सूटेबल आंसर बन सकता था, क्योंकि ये चीजें कौन पढ़ता है, कोई आप है ना, ऐसे तो आप रडार की कितनी एप्लीकेशन पढ़ दोगे, हमें सपना थोड़ी है, तो वहां पे दिक्कत है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप तब भी टैकल कर सकते थे। अब यूपीएससी मान लीजिए कोई और आंसर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड करोगे, अगर एक भी सही है तब भी आपका आंसर बनता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे कि भाई करंट लेवल के ऊपर जो है क्या है, तो 2 साल पहले मेरे ख्याल से, तो वहां पे एक का ऑल ऑफ दी अबव था, ठीक है। अगर यही ट्रिक वो लगाता तब भी एक गलत है एक सही है, तब भी मार्क्स तो आ रहे हैं। यही हमने चीजें यूज करनी है कि लिमिटेड नॉलेज से कैसे आंसर सॉल्व करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ पढ़ो, मैं ये कहता हूं कि आपका जो जेन्युइन आंसर बनता है वो आप लगा दो, बाकी यूपीएससी पे छोड़ दो। अब यहां पे आगे बात करते हैं, इसकी अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है, इनके बारे में यहां पे आपको डिटेल में मिला है, आप कोशिश करना इसको पढ़ भी लेना। हाइड्रोजेल के बारे में बात करते हैं अगेन। वैसे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल यूज, कहां पे यूज होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजेल क्या है कि भाई पानी उसमें भर जाता है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सी आप बैंडेड भी आती है कुछ हाइड्रोजेल की, ठीक है, वो पानी उसके अंदर पोरस होती है, पानी उसके अंदर भर जाता है और वो स्वेल कर जाती है। अब उसी को जो है जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग उसके अंदर भर दी, बॉडी के अंदर गई, तो वो उसी टाइम पे जो है उसको रिलीज करेगी। जैसे मान लीजिए मुझे स्टमक को इमेजिंग करनी है, इसको चेक करना है, तो हाइड्रोजेल के अंदर जो भी सेंसर डालेंगे, देन उसके बाद क्या है कि वो स्टमक के अंदर पूरी इमेजेस हमें देगा। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने 1 महीने के लिए उसको ट्रैक करना है, वो क्या करेगा धीरे धीरे फिर श्रिंक हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजेल की बहुत सी जो है एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग डिलीवरी पेशेंट की, मोबाइल एयर कंडीशन डिह्यूमिडिफायर,
उसके एज ए उसको यूज किया जाता है। देन इंडस्ट्री के अंदर लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे भी अब देखो एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन है बहुत ही मतलब स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि करंट लेवल के ऊपर वाइड एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं। तो उसके लॉजिक के हिसाब से हमने आंसर इसका जो है 1 2 3 ही लगाना है, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्या बात करनी, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है हमने पढ़ा है कि फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आती है, राइट, वो ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ती है, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहां पे एक इधर आ जाते हैं, यहां पे क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मैंने यूज की, हाइड्रोजन ब्रेक हुई तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहां पे अपने पास करंट आ गया, काम खत्म। अब हाइड्रोजन इधर गई, यहां से ऑक्सीजन आएगी, दोनों आपस में मिलेंगे तो एज ए वाटर यहां पे बाहर निकलेगा। आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पे इधर ही चले जाते हैं, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को जो है हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जब वाटर फॉर्मेशन हो रही है, दूसरा होता है कि वाटर को आप ब्रेक कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर, तो वाटर आपका ब्रेक हुआ। ये प्रोसेस क्या है, ये जब वाटर ब्रेक होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये क्या है, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपका फ्यूल सेल किसके ऊपर बेस्ड है, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। ये है अगले साल के लिए, ठीक है, जो यूपीएससी ने पूछ लिया उसके ऊपर बात होगी, ठीक है दोस्तों। देन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, देखो इसके लिए हमें पूरी जो है प्रोसेस समझनी होगी कि किस तरह से जो है वेस्ट जो है ट्रीटमेंट होती है, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है उसके अंदर, देन एक्टिवेटेड स्लज क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन इसका आंसर जो है डी आंसर है। ये कहाँ पे था, ये बेसिकली करंट अफेयर के अंदर जो है वीडियोस वहां पे पड़ा है, और इसके अंदर जो डाउन टू अर्थ के अंदर इसके ऊपर आर्टिकल भी था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शेखर टू शिखर बैच जो है हमारा चल रहा है, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे मेंटरशिप है, मतलब मेंटर आपको स्पेसिफिकली आपकी जो एक होती है ना स्पेसिफिक डाउट्स, उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस बैच को हमने लॉन्च किया था, और बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स मिला। अगर आप भी चाहते हैं आप इसका पार्ट बने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है शेखर सर की जो गाइडेंस है वो भी आपको इसके अंदर, इस बैच के अंदर मिलेगी। सिर्फ एक ही बैच है ये, इसके अलावा ऐसा बैच और कोई भी नहीं है हमारा। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको ठीक लगा होगा कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। बेसिकली अप्रोच के ऊपर वीडियो थी, रेदर देन कि आपको आंसर बताना या इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान, वो बातें होगी, है ना, वो तो जब क्लास के अंदर हुआ। अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।